बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक सूरज बादलों के पास आया। सूरज उस दिन काफी खुश था और चमक रहा था। वह अपनी रोशनी से सभी को प्रकाशित कर रहा था। सूरज ने देखा कि उसके साथी बादल उदास लग रहे थे। वे कह रहे थे, हम इतने आकाश में घूमते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारा कोई महत्व ही नहीं है। सूरज बादलों को खुश देखने के लिए उनके पास गया और उनसे पूछा, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। तुम्हारे ही कारण पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु का जीवन संभव है। एक उदास बादल ने कहा, हाँ, हम जानते हैं कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा इस काम से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सूरज ने बादल से कहा, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी बारिश बीजों को उगाने में मदद करती है। तुम्हारे द्वारा की गई बारिश ही पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु को पीने का पानी पहुंचाती है और नदियों और झीलों को भरती है। तुम बड़े महत्वपूर्ण हो, बस तुम्हें यह दिखाना होगा। उसके बाद से बादल अपने काम को और अधिक महत्व देने लगे। वे अब खुशी से बारिश करते और धरती को अनुभव कराते थे कि वह पृथ्वी के लिए कितने उपयोगी है। लोग उनकी बारिश का स्वागत करते और धन्यवाद देते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और उनका काम महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और अपने काम में मेहनत करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास से हम दुनिया को बदल सकते हैं। एक बड़े शहर में आए एक युवा व्यक्ति राहुल ने अपनी जीवन की यात्रा की शुरुआत की। वह छोटे से परिवार से थे और उनका सपना था कि वह अपना व्यवसाय स्थापित करेंगे। उनके माता-पिता ने उन्हें सदैव मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। राहुल ने कई वर्षों तक विभिन्न व्यापारों में काम किया और अपने अनुभव को बढ़ावा दिया। उनकी मेहनत और समर्पण से उनका व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ता गया। हालांकि जैसा कि जीवन में सामान्यतः होता है, उन्होंने भी कई समस्याओं का सामना किया। एक दिन उन्होंने सब कुछ खो दिया, उनका व्यापार, पैसे, संपत्ति, सब कुछ। यह संगठन उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार भी उन्होंने उत्साह और मेहनत के साथ। राहुल ने नए रास्तों की खोज की और नए आइडियाज का परीक्षण किया। बिना हार माने उन्होंने अपने सपनों की पुनरागमन का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत और निरंतरता ने उन्हें फिर से सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। एक दिन उनका व्यापार फिर से उनके लिए विश्व भर में मान बन गया। वह अब अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे। उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प ने उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते आते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, संघर्ष और संकल्प हमें उन समयों से गुजरने में मदद करते हैं। हार न मानने की भावना ही हमें आगे बढ़ने में सहायक साबित हो सकती है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं। संघर्ष का रंग। बहुत समय पहले एक गांव में एक कवची नामक लड़की अपनी जिंदगी को बहुत संजीदगी से गुजारती थी। उसने हमेशा अपने काम में दिलचस्पी रखी और सपनों की दुनिया में रुचि बनाए रखी थी। उसका लक्ष्य था कि वह एक दिन एक साहसी कवची बने और लोगों की सेवा करे। परंतु उसे इस मार्ग पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह छोटी और कमजोर थी और इसलिए शारीरिक रूप से मजबूती की आवश्यकता थी। उसने तय किया कि वह नियमित रूप से संघर्ष करेगी और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करेगी। उसकी जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदतों को देखकर
लोग उसे हंसते हुए और उसकी मजबूतियों की कठिनाइयों को अनदेखा करते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्ष ने फलना शुरू किया। वह रोज नई चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसका दिल से यकीन था कि जब वह अपने संघर्षों का सामना करेगी, तो वह अपने सपने को पूरा करेगी। एक दिन, एक महान संघर्ष के बाद, उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया। वह एक प्रमुख कवची बन गई और लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते हैं और उसकी कहानी को एक संदेश के रूप में देखते हैं।